नाज़रीन, राजनाथ सिंह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया है और जोशे खिताबत में वो ये कह बैठे हैं कि पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएंगे अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया ना बदला तो। नाज़रीन, मुझे मेरी तरबियत, मेरी सहाफ़ती कदरें, मेरी ट्रेनिंग इस बात की पाबंद करती है कि मैं वो ना ज़बान इस्तेमाल करूं जो राजनाथ सिंह इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं, ना ही उस लेवल तक, उस बॉटम लाइन तक मैं किसी भी तरह आऊं। लेकिन बतौर पाकिस्तानी, कम से कम, एंकर बाद में, सहाफ़ी बाद में, पहले पाकिस्तानी, कम से कम मेरा इतना हक ज़रूर बनता है कि मैं उनके इस दावे को गलत साबित करने की एक कोशिश करते हुए अपने पाकिस्तानी होने का हक अदा करूं। जनाब ने कहा क्या था? आपको याद होगा जब ये पाकिस्तान आए थे और किस तमतराक से जहाज से उतरे थे और किस तरह से इनकी जो है वो आसीनें ऊपर चढ़ी हुई थी और क्या बॉडी लैंग्वेज थी। बड़ा अच्छा पैगाम दिया उनको वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने, और जिस तरह से उनको माशाअल्लाह से उनको जिस तरीके से वो पैगाम पहुंचा, लेकिन वो मैं ख्याल समझने से कासिर है अभी तक पाकिस्तान का वो पैगाम। तो एक दफ़ा फिर उनको पैगाम देने की कोशिश करते हैं। सुनिए पहले कि राजनाथ सिंह साहब ने कहा क्या है। जैसे भारत कहता है कि आतंकवाद से हम किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान भी क्यों नहीं बोलता है? और पाकिस्तान यदि आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में यदि कामयाब नहीं हो पाता है, उसे सफलता नहीं मिल पाती है, तो पाकिस्तान यदि चाहता है कि पड़ोसी देश भारत का भी सहयोग मिलना चाहिए, तो आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत भी सहयोग करने को तैयार है। कम से कम हमसे कहो तो 71 में उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएं। आप जरा इन साहब का अंदाज़े गुफ्तगू तो देखिए। खैर, ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू हमारे यहाँ तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये शिकायत भी है और बाज़ एक दलील ये भी देते हैं कि ये सुलझे हुए होने का और शरीफ होने का एक निशानी भी है। लेकिन नाज़रीन, आप इन साहब का ज़रा ये दावा देखिए। पहली बात तो ये कहते हैं कि जनाब हम आपकी मदद करने को तैयार हैं कि आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े ना हो और दहशत गर्दी को रोकने में हम आपकी मदद करते हैं। जनाब, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से हमारी मदद करने को तैयार हैं। मैं ज़रा आपको भी आपका आईना दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू अपने लोगों की भी हो जाए कि हमारा जो रिएक्शन है वो कैसा होता है। ये आपके सामने इस वक्त जो है इंडियन मीडिया की स्टोरी भी मैं चलाता हूं। ये देखिए जनाब, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है। ये स्टोरी पाकिस्तानी अखबारों में भी छपी, लेकिन आपको भारतीय अखबार से दिखाने का मकसद ये है कि हमारे मुंह से निकली हुई एक एक बात हमारे लिए शायद हजीमत का बायस भी बन जाती है। No conclusive evidence on alleged Indian spy कुलभूषण यादव, पाकिस्तान blatant lie exposed। उर्दू में तर्जुमा कर देता हूं। ये सरताज अजीज साहब का जो बयान है उसको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हमारे पास कुलभूषण यादव की को साबित करने के लिए कि वो रॉ का एजेंट है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। और आगे इंडियन मीडिया खुद लिखता है कि पाकिस्तान का एक ऐसा झूठ, यानी कुलभूषण यादव एक सर्विंग रॉ एजेंट था, सर्विंग सर्विसमैन था, वो झूठ पकड़ा गया है। ये भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट करके हमारे मुंह पर कालक मल्ले की, खुदा न खासा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर रहा है। तो यहां पर जो अफसोस होता है कि उनकी तरफ से जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो क्या है। अगर ये हमारे पास सबूत नहीं है तो जनाब वो डोजियर क्या देने गए थे आप यूनाइटेड नेशंस में जो बात की गई थी। मैं सिर्फ